यहाँ पर ना एसी की सर्विस करा रहे हैं क्योंकि आज गर्मी इतनी होने लगी बहुत ज़्यादा, बिना एसी के ना सोया नहीं जाता। वैसे तो कूलर भी है, कूलर ऊपर रखा हुआ है, वो प्लास्टिक बॉडी का है तो उसमें कोई फ़ायदा भी नहीं है। चलाएगा उसके सामने जो लेटेगा बस उसी को ही हवा लगेगी, बाकी पीछे वाले कहते भी गए, इसीलिए एसी से करा रहे हैं। और लूँगी मैं लोहे वाला कूलर लूँगी, पूरा दिन तो था एसी भी नहीं चलाया था, इसीलिए लोहे का कूलर थोड़ा ना ठंडक करेगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल सगुन शर्मा ब्लॉग्स। और अभी मैं बाल निकालूंगी क्योंकि मैं अभी उठी हूँ, सोई नहीं थी, ऐसे ही लेटी हुई थी। गर्मी इतनी हो रही है तो एसी चला के ना लेटी हुई थी। अभी एसी बंद करा है और क्योंकि ना बिना अब कूलर हो तो कूलर में भी लेट जाओ। कूलर मेरा है वो छत पे रखा हुआ है, तो वो वैसे भी ना प्लास्टिक बॉडी का है तो वो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी मैं पहले चाय पी लूँ, मैंने चाय बनाई है अपनी, तो मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद बाल निकालूंगी और फिर शाम का काम करूँगी क्योंकि फिर बाल नहीं निकलेंगे। सो के क्या लेट के उठते हैं ना तो फिर बाल ऐसे ही हो जाते हैं। और कल से जैसे मेरे बाल बंधे हुए हैं ना गर्मी में, तो वैसे भी ऊपर रखने का ही मन करता है, तो वो ऐसे कैसे ही बंधे हुए हैं। और इसने इतना परेशान कर रखा है ना रॉक्सी ने ना, बहुत ज़्यादा बांधना पड़ेगा अब इसको। मेरे सारे पौधे ख़राब कर दिए और सारी ना लकड़ियाँ वगैरह सब ये काटने लग रही है, पता नहीं क्यों काट रही है। अभी छोटी है इस वजह से काट रही है। डॉक्टर ने मना भी कर दिया। अब इसकी वो जो आती है ना इनकी, जिससे कि ये कुछ चीज़ें काटे वाटे ना, क्या बोलते हैं उसको, हड्डियाँ, कैल्शियम बोन बोलते हैं जिसको, वो अभी मना कर दिया 4 महीने से पहले। अभी इसको कुछ नहीं देना है, तो देखते हैं। हम इसको दोबारा से बुलाया, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा था इसको, तो 15 दिन बाद फिर बुलाया है, तो तब देखते हैं अगर बोल दे वो इसको वो देने के लिए, क्योंकि नुकसान करने लग रही है बहुत ज़्यादा। और मेरे ना टीवी ट्रॉली की मैं अभी आपको दिखाऊंगी, इसने मेरे ना टीवी ट्रॉली की वो भी काट दिया, तोड़ दिया है सारा, जिसमें मैं इनकी सॉक्स वगैरह रखती हूँ। ड्रॉ थी ना वो, तो उसका आगे से ना उसकी फट्टी ही निकाल दी है सारी, तो उस पर अब वो तो लगेगी नहीं, क्योंकि इसने दांतों से ना उसे तोड़ के ना ऐसा करते। कुछ तो वो ही पहले से बच्चों ने कर रखी थी, अब रही कुछ ही इसने कर दी। तो पहले मैं चाय पी लूँ क्योंकि मेरी चाय ठंडे होने लग रही है। और बस अब शाम का टाइम है तो शाम का काम शुरू हो जाएगा। कपड़े पड़े हैं तय बनाने के लिए, आज मशीन लगानी थी मुझे लेकिन मैंने लगाई नहीं, अब मैं कल लगाऊंगी। मैं इसलिए नहीं बांधती हूँ, छोटा बच्चा है, अभी बच्ची है बेचारी, परेशान होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान करने लगी है। पौधे तो ना मेरे सारे ख़राब कर दिए, छोटे पोट में जो मैंने लगा रखे हैं ना सारे ख़राब कर दिए 2 मिनट के लिए। और मैंने उसको अंदर लिटा के रखा था, एसी में लिटा रखा था। अब मैंने गेट खोला तो पता नहीं कब मैं निकल गई और मैं अंदर लेटी हुई थी, मुझे पता भी नहीं चला। सारे पौधे, बच्चे ट्यूशन से आए, उन्होंने बताया मम्मी आपके सारे पौधे ना ख़राब कर दिए उसने। अब यहाँ पर चाय पीने के बाद आ गई हूँ क्योंकि मुझे दाल बनानी थी, तो समझ में नहीं आ रही थी कौन सी दाल बनाओ। तो मेरे पास ये मलका मसूर रखी थी, कुछ तो पहले की थी और ले ली थी, और ये पैकेट रखा हुआ था, इसको खोल लिया है और इनको भिगो कर रख दूँगी। थोड़ी देर भिगो कर रख दो ना तो फिर जल्दी ये गल जाती है। और इधर मैंने मलाई भी सारी निकाल ली है इसमें, और मलाई के इसी भिगोने में मैं पानी रख दूँगी चावल बनाने के लिए। इसे साफ़ नहीं करूँगी, ऐसे का ऐसे ही रख दूँगी। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ना ज़्यादा लग रही थी तो मैं थोड़ी सी ना निकाल लूँगी, फिर ज़्यादा, फिर सुबह के टाइम फिर ज़्यादा खाएंगे नहीं तो क्या फ़ायदा। चावलों के साथ तो लगती तो है, लेकिन मैं रोटियां भी बनाऊँगी, चावल थोड़े ही बनाऊँगी। और यहाँ पर ये जो बचा हुआ पैकेट था ना वो साथ के साथ मैं इसमें डाल के रख दूँगी। ये दूध का भिगोना था, मलाई इसमें कर दी है मैंने, और इतनी मलाई इकट्ठी हो चुकी है और बाकी का मैंने मक्खन बना दिया है। और इसे मैं ना इसमें चावल चढ़ा दूँगी। चावल भी भिगो दिए, दाल भी भिगो दी है, बर्तन वगैरह भी कर दिए। ये पानी के अभी गिलास रखे हैं बच्चों ने। और ये मैंने तेल का टीन मंगवाया है, पीली वाली सरसों होती है ना जो, वो वाला ना। आज मैं ना डायरेक्ट ही उबाल दूँगी। एक तो पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती,
अष्टमी से और अब तक का दिन आ गया है, कुछ भी करने को मन नहीं करता, बस ऐसा करता है लेटे रहूं। तो मन करता है कुछ ऐसा हल्का फुल्का बनाऊं जिससे कि जल्दी हो जाए। और अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अब भी मेरी तबीयत ऐसी ही हो रही है और मैं लेटी हुई हूँ। काम मेरा सारा ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ है, बस जो मोटा मोटा काम होता है ना वो। और मेरा मीठा खाने के लिए ना इतना मन कर रहा है, मैं रोज़ सोचती हूँ कुछ मीठे मैं बनाऊँ अपने लिए, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती। रोटी बना लूँ वो ही काफ़ी है। तो यहाँ पर ना मैं ऐसे ही डायरेक्ट आज दाल को बना लूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल, हींग, जीरा और लहसुन काट के डाल दिया है। जब थोड़ा सा ये तड़क जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और ये टमाटर है। इसी के अंदर मैं थोड़ा सा अदरक कस रही हूँ। और क्या हुआ ना, मैं यहाँ पर जलते जलते बच गई। ये मेरा कुकर ना पलट गया था और सारा तेल और छोंक मेरे ऊपर ही आता, वो तो मैं एकदम हट गई, तो बच गई। इसी वजह से पता ही नहीं क्या कैसे ये इसका हैंडल भारी है, इधर की साइड इसमें कुछ नहीं है इसीलिए ये पलटा। लेकिन ये है कि मैं बच गई। सच बताऊं तो दवाई खा के काम कर रही हूँ, फिर भी काम तो करना ही पड़ता है। क्या करे, जब कोई नहीं होता ना घर पर तो लेटा भी नहीं जाता। बस ये है, काम करती हूँ लेट जाती हूँ, काम करती हूँ लेट जाती हूँ। चावल भी बन चुके हैं, दाल खाना बन चुका है, बस रोटी सेकनी है। आटा करके मैंने ना उसमें रख दिया फ्रिज में, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा, बाहर रखूँगी तो वो ना ढीला हो जाता है इस टाइम पर। और दाल भी बन गई है, चावल भी बन चुके हैं, बस दूध गर्म होने लग रहा है। बस अभी चावल की गैस मैंने बंद कर दी है, चावल की नहीं, उसकी दाल की। और दाल की अभी मैंने गैस बंद करी है। इधर दूध रखा है, चावल बन चुके हैं और रोटी बनानी है। रोटी का आटा मैंने जैसे आपको बताया कि लगा के रखा हुआ है, वो फ्रिज में लगा रख दिया था, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। अभी से इतनी गर्मी है, हालत ख़राब हो रही है किचन के अंदर। आगे जाके पता नहीं क्या करना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं, रोटी बना लूँगी, फिर बाद में बर्तन करूँगी। पहले तो मैं सोच रही थी दाल ऐसे ही खला के ना, गैस निकल जाएगी, इसको खला के और कुकर वगैरह करके रख दूँगी रोटी बनाने इनको देने से पहले। तो पर क्या करूँ, गर्मी इतनी है, पहले रोटी सेक देती हूँ थोड़ी सी देर हवा में बैठ के, फिर बर्तन करूँगी। वैसे तो मैंने सारे कर दिए बर्तन, लेकिन जो अब खाने के हैं ना वो होंगे। और हमारा तो एसी 3-4 दिन से एसी चल रहा है, तब जाके रात को नींद आ रही है। नहीं 2 दिन पहले एसी नहीं चला था तो मैं तो छत पे लेटी थी, क्योंकि गर्मी इतनी थी। एक दिन मैं भीग भीग के बार बार हाथ मुँह धो रही थी और लेटी थी, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। इसी वजह से सर्विस कराई है। को रख देती हूँ अभी एक साइड में, नीचे रख नहीं सकती क्योंकि रॉक्सी आती है, गर्म है तो वो मुंह मार देगी, उसका मुंह जल जाएगा। दाल का तो यह बंद है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उसका मुंह जल जाएगा। तो मैं ये जो मेरे बर्तनों की टोकरी है ना, इसको उठा के रख देती हूँ बाहर मशीन पर। नीचे रखूँगी तो फिर इसमें भी मुँह मारेगी। और यहाँ पर मैंने तेल का टीन मंगाया है, ये पीली सरसों का और काली सरसों का मेरे घर से आ जाएगा, तो 2 टीन मुझे बहुत है। पीली सरसों का बताते हैं कि अच्छा होता है, इसीलिए मैंने पीली सरसों का मंगाया है। मैं अभी ये बर्तन उठा के रख देती हूँ और मटका भी बनना है मुझे अभी। अब जल्दी से ना रोटी सेक लूँगी। अब गर्मियों में तो रोटी सेकना भी ना महाभारत होगा, गर्मी इतनी लगती है बहुत ज़्यादा। अभी से इतनी गर्मी है तो आगे आगे तो बहुत ज़्यादा लगेगी। और अब हल्का ही खाने को मन करता है। वैसे भी तबीयत ठीक नहीं रहती तो मेरा मन ही नहीं करता खाना बनाने को। शरीर ना ऐसा रहता है जैसे बुखार हो, लेटी रहूँ, कुछ भी करने को मन नहीं करे। पता ही नहीं क्या है क्या नहीं। दवाइयाँ भी खा रही हूँ तब भी कुछ नहीं आराम लग रहा है। दोबारा से सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे, उसके बाद फिर पता चलेगा क्या दिक्कत है क्या। मेरा होता ही है, साल में 1-2 बार तो टेस्ट हो ही जाता है, उसके बाद फिर दवाई चलती है।
और कुछ दवाइयाँ तो ऐसी है जो मुझे परमानेंट ही खानी पड़ती है। तब भी मैंने फ्रिज में रखा था आटा गूँथ के, क्योंकि बाहर रख देती ना तो वो गर्मी की वजह से फिर पतला हो जाता है, तो मैंने गूँथ के फ्रिज में रख देता। अब इसके रोटियाँ सेक लूँ, फिर उसके बाद सारे बैठ के अंदर खाना खा लेंगे। आज किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तो बस बना लूँ, फिर अंदर ले जाऊँगी सब सामान उठा के और बर्तन वगैरह कर लूँगी, इनको दे दूँगी और अपने बर्तन करके फिर मैं खाऊँगी, क्योंकि मैं पहले अपनी सारी किचन साफ़ करती हूँ, बर्तन करती हूँ, उसके बाद मैं खाती हूँ। खाने के बाद ना फिर मेरा मन नहीं करता कुछ करने के लिए, मेरे बर्तन रह जाते हैं, वो तो मैं 2 मिनट में करके चली जाती हूँ। और मैं रात को ना बर्तन ये कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ, सारी किचन अपनी क्लीन करके एक बर्तन करके जब लेटती हूँ सुबह को, जिससे कि मुझे पूरा किचन साफ़ मिले। तो ना क्या होता है, बच्चों के लिए सुबह खाना बनाने में दिक्कत नहीं होती और मन भी अच्छा होता है अपनी साफ़ सुथरी किचन देखकर। मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं पहले अपना किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ खाना वाना खाती हूँ। और यहाँ पर कभी कभी तो कह नहीं सकती कि ज़्यादा ही कुछ दिक्कत हो तो मैं नहीं करती, नहीं तो मैं करके ही लेटती हूँ और यहाँ पर सबका खाना लगा दूँगी। फिर ये है जो बाकी की दाल होगी उनको खाना इनका लगा दिया, इन सबको दे देती हूँ। रोटियाँ भी बन गई है, दूध हो गया। पहले मैं इतने मेरी गैस थोड़ा ठंडी होगी तब तक मैं बर्तन कर लेती हूँ, इनको खाने को दे देती हूँ।